चलो आ जाइए मेरे प्यारे लॉलीपॉप। मैं आकाश सर सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो देखिए मेरे बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर 2 में 5 यूनिट के बचे हुए उदाहरणों की। तो देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल नंबर 8 तक कर लिया है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 9 से लेकर के 16 तक, ठीक है। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा आज की वीडियो का। तो क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, इधर ध्यान दीजिए कि 1000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलन कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत तक ब्याज परिकलित कीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इधर ध्यान से, इसमें अपन क्या करते हैं भाई, इसमें दिया है मूलधन। अपन को मूलधन क्या दिया है बाबू? मूलधन। मूलधन दिया है मेरे बच्चे यहाँ पर कितना दिया है बाबू? 1000, ठीक है। और दर, दर दिया है बाबू यहाँ पर, मूलधन को अपन P मान लें और इसको मान लें बाबू R, ठीक है। कितना दिया है? 8%। ओके, तो इसमें अपन को समय, तो समय के लिए अपन क्या करेंगे? पहले वर्ष का मूलधन क्या है बाबू? पहले वर्ष का मूलधन, मूलधन क्या होता है बाबू? इसमें क्या कह रहा है ये कह रहा है अपना ब्याज। तो ब्याज का मतलब क्या है? साधारण ब्याज पूछ रहा है बाबू। क्या पूछ रहा है मेरे बच्चे? साधारण ब्याज। तो देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर पहले वर्ष का। यहाँ पर देखिए मूलधन अपन को निकालना है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे बाबू? यहाँ पर लगा देंगे ब्याज करना है अपन को। क्या करना है बाबू? ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दो सूत्र, मूलधन क्या है बाबू? मूलधन। तो यहाँ पर P क्या है बाबू? P R T बटे में, एक मिनट, ये क्या है? PRT बटे में क्या है बाबू? 100, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि पहले वर्ष के लिए तो कितना है ये बाबू? यहाँ पर ये 1000 है। और R कितना है मेरे प्यारे लॉलीपॉप? R है अपना दर 8। कितने वर्ष के लिए? 1 के लिए, अपॉन में 100, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू फाइनली 2 जीरो से 2 जीरो, तो 10 8 कितना आ गया बाबू? 80 रुपये। कितना आ गया मेरे बच्चे? 80 रुपये आ गया। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज, तो उसको लिख लेंगे बाबू। ये अपना एक तरीके से A1 बन गया। क्या बन गया बाबू? A1, ठीक है। तो यहाँ पर ये है बाबू A1। और दूसरे वर्ष के लिए, किसके लिए बाबू? दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज, या दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, का ब्याज कितना होगा बाबू? A2। तो इसको देखने की कोशिश करिए फटाफट से। यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से इसमें भी लिख देंगे PRT, मतलब 1000 इंटू में 8 कितने वर्ष के लिए बाबू? 2 के लिए, ठीक है, अपॉन में 100। तो इसको 2 जीरो से बाबू 2 जीरो, तो यहाँ पर 80 दूनी 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? 160। और तीसरे वर्ष के लिए, किसके लिए बाबू? तीसरे वर्ष का ब्याज, ब्याज का मतलब है बाबू साधारण ब्याज, ठीक है। क्या है बाबू? साधारण ब्याज। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। थोड़ा सा ये इसको सही से बना लेते हैं ब्याज। तो इसको अपन लिखेंगे यहाँ पर A3। A3 मतलब 1000 मल्टीप्लाई में 8 कितने समय के लिए बाबू? 3 वर्ष के लिए, और बटे में 100। किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे लॉलीपॉप? 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पर 80, 8 तिया 24, मतलब कितना हो जाएगा? 240। किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ पर अपन को पता लग गया है मेरे बाबू, क्या लग गया है कि अपना D निकल रहा है। वो कितना निकलेगा? यहाँ पर D निकलेगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप साफ सुथरा
कितना आ जाएगा 80। ओके, डी भी 80 है और पहला पद भी 80 है, A1 भी कितना है बाबू 80 है। ठीक है, तो 30 वर्षों का, तो n बराबर क्या है बाबू 30। तो 30 वर्षों का ज्ञात करना है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अपन को an ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा, an। ठीक है, तो an के लिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप इसको कर देंगे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से कि a प्लस n माइनस के 1 और d। ठीक है बाबू, इधर देखिए फटाफट से, n की जगह पर 30, a की वैल्यू 80 है बाबू, प्लस n की 30 है माइनस के 1, और यहाँ पर भी कितनी है 80। ठीक है, अब इसका गर्दा उड़ा दो रापची की स्टाइल में, तो A30 बराबर में आ जाएगा, ये होगा 80 और ये 29 होगा बाबू। ठीक है, कितना होगा 29, तो 3 24, इसको अपन क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर 29 और यहाँ पर ये 80 है, तो 29 में मल्टीप्लाई कर दो 80 का। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, यहाँ पर ये 29 है और ये 80 है, 0 0 8 नाम 72 की बाबू 2 है। ठीक है, ये 7 है, 8 दूनी 16, 16 और 7 बाबू 23 हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो 23 20 आ गया, कितना आ गया बाबू 23 20। ठीक है, 23 20 में 80 जोड़ दो, तो A30 बराबर में ये कितना है 80, कितना है बाबू 80 और प्लस में 23 20, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये बहुत ही अच्छा सा आंसर आ रहा है। तो A30 बराबर में ये आ जाएगा 2400, कितना आ जाएगा बाबू 2400 रुपये। ठीक है, कितना आ गया मेरे प्यारे लॉलीपॉप 2400 रुपये, फाइनली अपना आंसर आ चुका है। कितना आ गया बाबू 2400 रुपये। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो फाइनली अपना ये आंसर मेरे बच्चे हो चुका है, और फटाफट से सभी बच्चे इसको थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ और नोट कर लेंगे। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, पहले क्वेश्चन का गर्दा उड़ गया है। तो सभी बच्चे फटाफट से देख लीजिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही डीप लग रहा था, लेकिन इसका आंसर मेरे बच्चे क्या है बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल चलते हैं बाबू। ये क्या कह रहा है बाबू, इसमें ये कह रहा है फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब हैं, मतलब इसमें बाबू A1 कितना है, A1 है अपना 23। ठीक है, और दूसरी पंक्ति में 21, तो A2 कितना है 21, और तीसरी पंक्ति में 19, तो A3 कितना है बाबू 19। ठीक है, अब इसमें D साफ साफ पता चल रहा है बाबू, A2 में से A1 घटा दो, तो D अपना आ जाएगा 21 में से अपन 23 घटा देंगे, तो D साफ साफ अपना -2। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से कि D अपना -2 निकला है बेटा, तो इसमें अपन को करना क्या है, इत्यादि इसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब हैं, मतलब AN बराबर में कितना है, AN बाबू कितना है 5 है। ठीक है, इस क्वेरी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो SN बाबू अपन को ज्ञात करना है। SN क्या करना है मेरे बच्चे, ज्ञात। ठीक है, तो A दे दिया है और AN भी दिया है, तो इसमें AN का सूत्र लगा दो बाबू, A प्लस N माइनस के 1 D बराबर में बाबू 5। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है बाबू 23 है, प्लस N का पता नहीं है -1, D -2 है, बराबर में मेरे बच्चे 5। तो ये हो गया 23 प्लस कितना हो जाएगा बाबू -3n, माइनस के कितना है बाबू, सॉरी 2n है, 2n और माइनस माइनस प्लस के 2 = 5। ठीक है, कैसे, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस के निकलेगा, और माइनस का गुणा प्लस में होगा तो वो माइनस हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अब समझने की कोशिश करिए कि ये 23 है और ये 2 है, तो कितना हो गया बाबू 25। 25 को उधर कर दूंगा तो माइनस के हो जाएगी बाबू यहाँ पर 25, तो -2n बराबर में ये 5 प्लस के और माइनस के बाबू 25, तो n बराबर में -के
ये 20 बचेगा और अपॉन में बाबू -2। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। माइनस से माइनस 2 से ये कट गया 10, ठीक है। तो n बराबर में ये आ गया बाबू 10। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, रापची की स्टाइल में समझने की कोशिश करेंगे फटाफट से। अब अपन को क्या करना है? अब अपन को Sn ज्ञात करना है। तो Sn को बाबू निकाल लेते हैं। तो Sn बराबर में यहाँ पर n/2 a प्लस के an। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप अच्छे तरीके से। यहाँ पर an का मान तो दिया ही है, कुल कितनी पंक्तियाँ वो पूछ रहा है। तो n की वैल्यू 10 आ गई है, तो फाइनली यही इसका आंसर हो जाएगा। ये तो अपन को ज्ञात भी नहीं करना है, ठीक है बाबू। यहीं पर इसका क्या हो गया? आंसर हो चुका है। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अगला क्वेश्चन चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। तो उसका गर्दा उड़ाते हैं रापची की स्टाइल में। तो देखिए बाबू, फटाफट से ध्यान देने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 पर। ये क्या कह रहा है मेरे बच्चे? 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो एक बार ये सवाल को कन्फर्म कर लेते हैं, ठीक है क्या? इस सवाल को मैं देख लेता हूँ कि कौन सा एग्जाम्पल है बाबू, 11वां। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चे। तो इसका गर्दा उड़ाते हैं रापची की स्टाइल में। तो समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर A1 क्या दिया है बाबू? 8 दिया है। A2 क्या दिया है बाबू? 3 दिया है। A3 कितना दिया है? -2। D को अपन करेंगे तो A2 में से A1 घटा दो, तो D मेरे बच्चे 3 में से 8 चला जाएगा। तो D फाइनली मेरे प्यारे लॉलीपॉप -5 आ गया है। किसी को कोई दिक्कत बाबू नहीं होना चाहिए। अब देखिए फाइनली जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है। यहाँ पर D बराबर में कितना है? -5 निकल आया। और ये सब प्रथम 22 पदों का योग। तो n बाबू दिया है इसका 22। अपन को Sn ज्ञात करना है, यानी S22। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो इसका सूत्र लगा देंगे n/2 और बाबू 2a प्लस n-1 और d, ठीक है। बराबर में कितना हो गया बाबू? यहाँ पर बराबर में तो अपन को ज्ञात ही करना है, ठीक है। तो S22, ओके। तो यहाँ पर फाइनली अपन इसका गर्दा उड़ा देते हैं शानदार जानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। 22/2 और बाबू 2, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू यहाँ पर 8 है। क्या है बाबू? 8। तो ये मैंने 8 रख दिया, ठीक है। और प्लस n कितना है? 22-1। d कितना आया है बाबू? -5। और ये एकदम इसको रापची की स्टाइल में इसका गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? 22/2। और मेरे प्यारे लॉलीपॉप इसको समझिए, इसको डायरेक्ट मैं 11 कर देता हूँ। यहाँ पर क्या कर देता हूँ बाबू? 11, ठीक है। कितना हो जाएगा? 11, ओके। तो यहाँ पर ये भी 16 हो गया बाबू। और यहाँ पर 21, 21 पंजे 95, ठीक। 21 पंजे 105 होगा, सॉरी 21 पंजे कितना होगा? 105। तो यहाँ पर फाइनली अपना -105 आएगा, ठीक है। 22 में से 1 जाएगा तो कितना बचा बाबू? 21। 21 का मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो -105 आ जाएगा, ठीक है। -105। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। चलिए, तो ये 105 है, उसमें से कितना माइनस कर दो? यहाँ पर 15 में से बाबू 6 गया तो कितना बनेगा? यहाँ पर 9, ठीक है। और यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा तो क्या है बाबू? यहाँ पर भी 9। तो 99 नहीं, 2 जाएगा ना तो 89 बनेगा। कितना बनेगा बाबू? 89। तो 89 का मल्टीप्लाई कर दो तो S22 बराबर में 11 × 89, ठीक है। तो ये फाइनल 979 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? S22 बराबर -979, ठीक है। कितना बाबू? -979, -979। और यही मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये क्वेश्चन का गर्दा उड़ गया है जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है बाबू।
तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर है बाबू एग्जाम्पल नंबर 12। तो यहाँ कह रहा है कि यदि एपी के प्रथम 14 पदों का योग, तो प्रथम 14 का मतलब क्या है, इसमें इसको हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। एस 14 बराबर योग कह रहा है तो उसको एस सम को क्या बोलते हैं बाबू, योग 1050 है, तथा इसका प्रथम पद 10 है। प्रथम पद क्या है बाबू 10, तो A1 इसका क्या है 10 है। तो 20वां पद A20 इसका बाबू अपन को निकालना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना होगा बाबू, इस सूत्र को अपन लगा देते हैं। तो यहाँ पर अपन को पता चल ही रहा है, क्या है मेरे बच्चे, अपन को अच्छे तरीके से पता चल रहा है कि यहाँ पर अपन सूत्र लगा दीजिए कि n/2 और बाबू 2a प्लस n-1 और d बराबर में कितना दिया है 1050। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो n की वैल्यू क्या है बाबू, n की वैल्यू है यहाँ पर 14। n की वैल्यू कितना है 14, तो 14/2 और a की वैल्यू बाबू कितनी है अपनी 10 है। तो देखिए 2 इंटू में बाबू 10 प्लस n की 14 माइनस के 1 और d का पता नहीं है, और फाइनली यहाँ पर 1050। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप ध्यान से, अपन इसको काट देंगे तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं अभी नहीं काट रहा हूँ, 14/2 हो गया। और यहाँ पर मेरे बच्चे साफ सुथरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 20 और ये माइनस के नहीं होगा, प्लस के 13d हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस के 13d, ठीक है। अब ये अपना हो चुका है और ये है बाबू 1050, ठीक है। अब इसका गर्दा उड़ाते हैं रापची की स्टाइल में। इसमें से कॉमन वॉमन का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है बाबू, क्या नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो अपन को करना ये होगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप कि इसको काट दो, यहाँ से ये काट दिया 10, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे 140। कितना हो जाएगा बाबू 140 प्लस के 13d बराबर में 1050, ठीक है। कैसे, इससे ये काट दिया, ठीक है। यदि अपन राइट, इसको थोड़ा सा और करना पड़ेगा। तो देखिए मेरे बच्चे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से ये इतना आया है। तो इसको इस तरीके से करते हैं, इसको फिलहाल ध्यान देने की कोशिश करिए कि अपन इसको अभी काटते नहीं है बाबू, क्या नहीं करते हैं, इसको काटते नहीं है, ऐसे काट दो। ये आ गया बाबू 7 को भेज दो इसके बटे में, ठीक है। क्या कर दो मेरे बच्चे, 7 को इसके बटे में भेज दो, ठीक है। और 20 प्लस 13d बराबर में 1050, और ये इधर आ जाएगा इसके बटे में 7 से काट करके देख लो मेरे बच्चे, कट रहा है तो काट दो इसको। 7 एकम 7, कितना बचा 3, तो 7 पंजे 35, कट तो रहा है मेरे बच्चे, 7 एकम 7, ठीक है। और 3 बचा, 7 पंजे 35, 7 पंजे कितना बाबू 35, और ये 0, ठीक है। तो 13d बराबर में 150 माइनस के 20, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बाबू, ये बहुत ही अच्छा सा ये आ गया है कि d का वैल्यू हो जाएगा बाबू 130/13। कैसे, 150 में से 20 जाएगा तो 130, और फाइनली ये 13 से बाबू ये क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13 10, तो d की वैल्यू मेरे प्यारे लॉलीपॉप 10 निकल आई है, ठीक है। क्या निकल आई बाबू, d की वैल्यू 10 आ गई। अब देखिए मेरे बच्चे फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से इसको देखने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। और इसको मेरे बच्चे मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इधर ही सेटल कर लेता हूँ, क्योंकि अपन को A20 भी बाबू ज्ञात करना है। क्या करना है, A20। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो समझने की कोशिश करिए फटाफट से एक बारी सभी स्टूडेंट, और जानदार शानदार धुआंधार तरीके से ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ और ये फटाफट से ये हो गया है अपना अच्छे तरीके से। अब बाबू अपन को क्या करना है ज्ञात, ये करना है, ठीक है। क्या करना है यहाँ पर, ये ज्ञात करना है और इसका गर्दा उड़ा देते हैं रापची की स्टाइल में, ठीक है। इसका सूत्र लगा दो, क्या है बाबू, a प्लस n माइनस के 1 डी इक्वल ज्ञात करना है। एक मिनट, तो इसको अपन क्या कर देंगे बाबू, यहाँ पर सेटल कर लो। और A20 है, कितना है बाबू, A20 का मतलब आपको पता चल गया होगा कि n की वैल्यू 20 है, तो a का मान क्या दिया है बाबू, a का मान दिया है 10, ठीक है। और n की 20 माइनस के 1 और d का कितना निकला है अपना 10 निकला है। तो A20 फाइनली कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, A20 अपना आने वाला है, ये हो गया 10 और 19 दाई 190, कितना है बाबू 190। तो ये पूरा पूरा अपना 200 आ जाएगा। तो A20 बाबू कितना आ जाएगा 200। किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे लॉलीपॉप नहीं होना चाहिए। तो इसका 20वां पद कितना होगा बाबू 200 हो जाएगा और फाइनली यही आंसर इसका हो चुका है। तो किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे लॉलीपॉप नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जानदार शानदार धुआंधार मेरे बच्चे। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन फटाफट से। तो यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है बाबू, 13वां एग्जाम्पल। ओके, ये ध्यान दीजिए कि एक एपी है 24, 21 और 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। उनका योग कितना हो बाबू 78। तो कितने पद मतलब n की वैल्यू इज द क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व कर रहे हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो A1 अपन को दिया है 24 और A2 बाबू दिया है अपन को 21 और A3 अपन को दिया है बाबू 18। तो D का पता चल रहा है ओवरऑल कितना है -3 है। तो D बाबू A2 में से A1 घटा दो। तो A2 अपना कितना है 21 -24 को घटा दो बाबू। तो D आ गया अपना -3। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब ध्यान दीजिए फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से ध्यान देने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चे। ओके चलिए थैंक यू आप सभी को, जय हिंद। तो यहाँ पर ये D इक्वल -3 आ गया है और A का पता ही है। तो अपन को क्या है उनका योग मतलब SN। तो SN के लिए बाबू पहले अपन को AN का सूत्र लगाना होगा, ठीक है। तो इसका सूत्र है A प्लस N माइनस के 1D। तो AN, A का मान क्या है बाबू 24 है, प्लस के N का पता नहीं है -1। हाँ AN का मान तो अपन को पता है, AN की वैल्यू कितनी है बाबू, अच्छा उनका योग कितना है 78 हो। तो योग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बाबू योग। तो ये अपन को SN कितना है बाबू 78। तो इसकी वैल्यू N/2, ठीक है 2A प्लस N माइनस के 1D। किसी को कोई दिक्कत, और ये है बाबू 78, ठीक है। N कितना दिया है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, N का पता ही नहीं है, बटे में 2 और यहाँ पर 2। A दिया है अपन को 24, कितना है मेरे बच्चे 24 प्लस N की वैल्यू कितनी है पता ही नहीं है -1। D कितना दिया है बाबू -3। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। और ये क्या है मेरे बच्चे 78 है। तो समझने की कोशिश करेंगे, जानदार शानदार धुआंधार। N/2 और मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर ये 48 हो गया, ठीक है। और ये माइनस का होगा तो माइनस के बाबू 3N और प्लस के बाबू 3। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। बराबर में ये हो गया मेरे बच्चे 78। अब इसको थोड़ा सा मैं सेटल कर लेता हूँ फटाफट से। ये कर लिया मैंने इसको यहाँ पर सेटल। ओके, तो इधर ध्यान देंगे, यहाँ पर N/2 इसमें से 48 में से बाबू 3 घटा दो। क्या घटा दो मेरे बच्चे, सॉरी जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बाबू 51 और माइनस के 3N। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। और ये हो जाएगा बाबू 78।
तो यहाँ पर ये कॉमन आ जाएगा, 17 या 51 होता है, तो 3 कॉमन ले लो, कितना ले लो 3, तो n/2 और यहाँ पर ये 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 17 माइनस के 3n बचेगा बाबू, और ये है अपना 78। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। एक बार ही क्वेश्चन को कंफर्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे बच्चे? यहाँ पर ये 13वां है। क्या है बाबू? 13वां। चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसका गर्दा उड़ा देते हैं रापची की स्टाइल में फटाफट से। ओके, चलिए, थैंक यू, जय हिंद सभी को, जय हिंद बेटा। अब देखिए यहाँ पर इसका गर्दा उड़ा देते हैं कि ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये हो गया 3n एक तरीके से। ओके, और ये 17, ओके, माइनस के क्या है बाबू, 3n है, ठीक है, बराबर में ये कितना, 78 मल्टीप्लाई में 2। ओके, अब इसके बटे में क्या कर देंगे अपन, यहाँ पर 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 156 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? 156, ठीक है। ओके मेरे बच्चे, चलिए, जय हिंद आप सभी को, जय हिंद बेटा, जय हिंद। तो इसमें से अपन इसको थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें तो यहाँ बाबू इसको क्या करो, 51 ही रहने दो, यहाँ पर क्या रहने दो इसको, 51। ओके, तो इसको ये 51 रहा, और यहाँ पर भी बाबू ये 51 रहा, और इसको अपन ने कितना कर दिया, यहाँ पर n है, तो n बराबर ये 51, या फिर ऐसा कर लो, ये हो जाएगा बाबू 51n माइनस के 3n स्क्वायर बराबर में 156। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो स्क्वायर वाली संख्या आगे लाएंगे, उसके लिए अपन को बाबू क्या करना होगा, इसका मैनेजमेंट बनाना होगा, ठीक है। क्या करना होगा? मैनेजमेंट बनाना होगा, और उस मैनेजमेंट को बाबू मैं यहाँ रख देता हूँ जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। और इसका कॉपी कर लेते हैं और इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो इसमें लगा देते हैं क्या, माइनस के 3n स्क्वायर और प्लस के बाबू 51n और माइनस के 156 इक्वल क्या है बाबू, 0 है, ठीक है। क्या है? 0 है। तो सभी बच्चे इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बाबू जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। राइट। तो इसको देखिए यहाँ पर ये और अच्छे तरीके से हो जाएगा, इसमें से 3 बाहर निकाल लो, तो ये 17n और माइनस के n स्क्वायर, ओके, बराबर में 156 है, और ये 17n माइनस के n स्क्वायर बराबर में 156 बटे में बाबू 3, 5 15 3 दूनी 6, ये कट जाएगा, ठीक है। क्या होगा? 5 15 3 दूनी 6, तो ये 52 बना, ठीक है। 17 माइनस के n स्क्वायर माइनस के बाबू 52 बराबर में क्या है मेरे बच्चे, 0 है, ठीक है। और ये 17n है, तो इसको सही से लिख लेते हैं, माइनस के n स्क्वायर प्लस के 17n माइनस के बाबू 52 बराबर में 0, तो ये n स्क्वायर माइनस के 17n प्लस के ये 52 बराबर में बाबू 0। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि गुणा करने पर तो ये हो जाए, ठीक है। तो कितना होता है, 13 चौक 52 होता है, तो n स्क्वायर माइनस के 13n, ठीक है, माइनस के 4n प्लस के बाबू 52। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो अब फाइनली अपना n कॉमन ले लिया, तो n माइनस के 13 और बाबू 4 कॉमन ले लिया, तो n माइनस के यहाँ पर भी 13 इक्वल बाबू 0। तो n माइनस के 13 क्या है बाबू, n माइनस के 13 और
एन माइनस के 4। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो अब फाइनली देखने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन का बाबू गर्दा उड़ गया है रापची की स्टाइल में। तो सभी बच्चे इधर ध्यान दीजिए कि एन माइनस 1 तो आ गया बाबू 13 बराबर 0 और एक एन माइनस के 4 बराबर में 0। तो एक तो एन की वैल्यू बाबू 13 आ गई और एक एन की वैल्यू प्लस के 4 आ गई। तो दोनों प्लस की आ रही हैं, ठीक है। और यहीं पर ये फाइनल आंसर अपना निकल आया है, जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। ओके बेटा, चलिए बने रहिए वीडियो में। और यहाँ पर आज हम 5 यूनिट का गर्दा उड़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर 14वां एग्जाम्पल देखिए सभी स्टूडेंट फटाफट से नोट करेंगे इसको बाबू। चलिए जय हिंद आप सभी को, जय हिंद बाबू, जय हिंद। यहाँ पर 14वां उदाहरण है ना बाबू, ये रहा, बहुत ही अच्छा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है बाबू, अपन को योग ज्ञात करना है, मतलब SN। ठीक है, ये जो लिखी है ना संख्या, प्रथम 1000 धन पूर्णांक, 100 तो नहीं है बाबू, 1000 ही है। ठीक है, इसको हल कर देते हैं तो अपन को दिए हैं 1000 धन पूर्णांक। तो पहला 1 2 3 4 डॉट 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 कितना है बाबू, 1000 है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले A1 तो 1 हो गया और A2 कितना हो गया 2। तो D यहाँ पर कितना हो गया बाबू, A2 में से बाबू A1 चला जाएगा। तो D आपको साफ साफ पता चल रहा है कि D अपना बाबू 1 है। कितना है मेरे बच्चे, 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब फाइनली देखने की कोशिश करेंगे फटाफट से। इसमें S कितना है, 1000 है। कितना है बाबू, S 1000 है। N की संख्या है, क्या है बाबू, N की संख्या है 1000। N की संख्या कितनी है, 1000 है। तो A 1000 बराबर में क्या होगा, इसमें हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर, ओके, SN बराबर में NY2 और A प्लस AN। AN भी बाबू कितना है यहाँ पर, ये AN ही है। कितना है बाबू, AN। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका गर्दा उड़ा देते हैं यहाँ पर रापची की स्टाइल में। समझने की कोशिश करिए कि N बराबर भी 1000 है। ठीक है, और ये कितनी संख्या है, 1000 ही संख्या है। AN अंतिम पद भी 1000 है और N की संख्या भी। तो S 1000 बराबर में 1000 बटे में बाबू 2 और A क्या है 1 प्लस AN क्या है बाबू 1000। ठीक है, और फाइनली ये सवाल है ना बाबू कॉम्पिटिटिव लेवल का सवाल है, इससे कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 500। ठीक है, और यहाँ पर ये है बाबू अपना 1001 और मल्टीप्लाई बाबू 500। ठीक है, तो ये फाइनली S 1000 अपना कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे बच्चे 500 और 500। ठीक है, ये इसका सम ऑफ क्या है 1000, ये हो चुका है यहाँ पर ज्ञात। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। अगला क्वेश्चन है बाबू, इसी का सेकंड करने वाले हैं। इसी का सेकंड बाबू यहाँ पर ये है, प्रथम n धन पूर्णांक। क्या है मेरे बच्चे, प्रथम n धन पूर्णांक क्या दिया है आपको यहाँ पर, AN बराबर 3 प्लस के 2n। ठीक है, AN बराबर 3 प्लस के 2n। ओके, ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे। तो A1 बराबर में 3 प्लस के यहाँ पर बाबू 2 और 1। ठीक है, तो A1 आ जाएगा 3 प्लस के 2, मतलब A1 आ गया अपना कितना आ गया बाबू, यहाँ पर 5 आ गया। कितना आ गया मेरे बच्चे, 5। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप, जानदार शानदार धुआंधार। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करते हैं, A2 निकालते हैं। A2 के लिए अपन को क्या करना होगा, यहाँ करना होगा बाबू n बराबर में 2। तो A2 बराबर में 3 प्लस के 2 और ये 2। तो A2 बाबू आ जाएगा 3 प्लस के 4, मतलब
A2 आ गया साफ सुथरा 7। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो A2 बाबू कितना आ गया है यहाँ पर 7 आ चुका है। कितना आ गया बाबू 7। तो यहाँ पर इसका सार्वंतर देखेंगे, क्या देखेंगे बाबू सार्वंतर, क्या है मेरे बच्चे सार्वंतर। सार्वंतर को बोलते हैं D, A2 माइनस के A1। तो D फाइनली A2 कितना दिया है अपन को, A2 दिया है बाबू 7 और माइनस के ये है 5। कितना है मेरे बच्चे 5 है। तो D बराबर में आ गया 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चे। यहाँ पर ये अपना D भी कितना आ गया है 2 आ गया है। अब अपन क्या करेंगे S24 ज्ञात करेंगे। कितना करेंगे S24। तो देखिए बाबू यहाँ पर इसमें आपको सवाल है ना, ये इस टाइप का दिया है, उस टाइप से ही हमको क्या करना है इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए मेरे बच्चे यहाँ पर गर्दा उड़ा देते हैं S24 का। S24 का सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर n/2 और बाबू 2a प्लस n माइनस के 1d। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो S24 बराबर में ये 24 अपॉन में 2 और बाबू 2 a की वैल्यू है 4 कितना है सॉरी 5 है, तो इसको 5 लिखेंगे बाबू यहाँ पर। ठीक है, और प्लस n कितना है मेरे बच्चे 24 माइनस के 1 और d अपना कितना निकला है यहाँ पर d निकला है बाबू 2। ठीक है, कितना निकला है मेरे बच्चे 2 निकला है। तो यहाँ पर ये हो गया 12। ठीक है, और ये हो गया बाबू 10 और प्लस 23 दूनी कितना हो गया 40। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आया समझ कैसे बाबू 24 में से 1 गया तो 23, 23 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 से। तो 23 दूनी कितना होता है 40, 40 10 56। ठीक है, 12 का मल्टीप्लाई कर दो बाबू 56 से। तो S24 अपना साफ सुथरा कितना बन जाएगा यहाँ पर 672 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 672। किसी को कोई दिक्कत बाबू नहीं दिक्कत। तो फाइनली यहाँ पर इसका गर्दा उड़ गया है जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है बाबू, चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे बिल्कुल बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर है मेरे बच्चे 15। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है बाबू। इसमें दिया है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है 24 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए जय हिंद आप सभी को बाबू, जय हिंद। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पर अपन ने ये क्वेश्चन नंबर है ना बाबू, अपन ने ये 15वां तो कर ही दिया है। क्या है बाबू 15वां कर दिया है। ठीक है, इसमें अपन को पता लग रहा है कि अपन ने n धन पूर्णांक। चलिए जय हिंद आप सभी को, जय हिंद। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना मेरे बच्चे, ये वाला क्वेश्चन है अपना 15 वाला ही है। क्या है बच्चे ये 15 वाला क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर सॉरी कितना है 15 वाला। ठीक है, ये इसको गर्दा उड़ा देते हैं। इसका उदाहरण 0 कितना है बाबू 15 का हल है। ठीक है, कितना है 15। इसको क्या किया है अपन ने बाबू सॉल्व किया है। इसका आंसर तो है धन पूर्णांक। क्या करने हैं धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो इसमें बाबू धन पूर्णांक क्या होंगे, इसको हल करेंगे तो इसको मैं अलग पेन से कर लेता हूँ। तो 1, 2, 3, 4 कितना है बाबू 4 डॉट 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 अनंत। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो मान के चलिए ये अनंत का मतलब यहाँ पर n कर लें। ठीक है, क्या है भाई नेचुरल नंबर। n का मतलब क्या है नेचुरल नंबर। तो इसमें an बराबर में a प्लस n माइनस के 1 और बाबू d। ठीक है, तो इसको कर देंगे तो ये साफ सुथरा इनका योग कह रहा है, वो इनका योग कह रहा है। तो Sn में Sn बराबर n/2 और a प्लस an का क्या है बाबू यहाँ पर ये है। तो इसको ध्यान देने की कोशिश करिए फटाफट से। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर और छोटा करना पड़ेगा मेरे को। ओके ठीक है, उसके बाद में बड़ा कर देता हूँ। Sn n/2 और a कितना है 1 प्लस n है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू Sn बराबर में यही आ जाएगा फाइनली। ठीक है, क्या आ जाएगा बाबू यही आ जाएगा और यही फाइनल इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है बाबू
ये है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 14 के सेकंड का। ठीक है बाबू, इसको इधर रख देते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा फिर से कर देते हैं, जिससे कि आपको कोई परेशानी दिक्कत ना हो। ठीक है बाबू, और ये अपना क्या हो गया बाबू यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर ये भी अपना हो चुका है। किसी को कोई दिक्कत? एग्जाम्पल नंबर बाबू 15 हो चुका है। ठीक है, चलिए लास्ट एग्जाम्पल चलते हैं फटाफट से। लास्ट एग्जाम्पल बाबू शानदार है, जानदार है। ठीक है, और ये यहाँ पर बहुत अच्छा ही एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को सभी स्टूडेंट देखने की कोशिश करेंगे फटाफट से। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सभी बच्चे जल्दी से नोट करने की कोशिश करो, ये वाला। ओके, चलिए जय हिंद सभी को, जय हिंद बाबू। चलिए फटाफट से देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, टीवी सेटों का निर्माता, टीवी सेटों का निर्माता वर्ष में 600 टीवी तथा तीसरी वर्ष में 600 टीवी और 7 वर्ष में कितने 7 वर्ष में कितना 700। ठीक है, तो इसका गर्दा उड़ाते हैं रापची की स्टाइल में कि A3 तो इसका कितना है बाबू 600 है। ठीक है, और A7 कितना है इसका 700 है। तो इसमें अपन को A प्लस N माइनस के 1D बराबर में क्या है बाबू 600, और यहाँ पर भी A प्लस N माइनस के 1D बराबर में कितना है बाबू 700। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो A का पता नहीं, यहाँ पर N की वैल्यू बाबू इसमें 3 है और इसमें N की वैल्यू कितना है 7 है। ठीक है, तो A प्लस 3 माइनस के 1D बराबर में ये है बाबू 600। तो A प्लस के 2D बराबर में बाबू 600। ठीक है, और यहाँ पर A प्लस के 7 माइनस के 1 और D बराबर में बाबू 700। तो A प्लस के 6D बराबर में कितना आ गया 700। समीकरण नंबर ये 2 हो गया और समीकरण नंबर ये 1 हो गया। ठीक है, अब देखने की कोशिश करिए, रापची की स्टाइल में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार। ठीक है, तो ये देखिए बाबू, इसको लिख दूंगा मैं घटाने पर। क्या करने पर मेरे बच्चे? घटाने पर। ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ पर माइनस के 4D और यहाँ पर माइनस के 200 कितना है बाबू 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको D से काट देंगे तो 25 चौक 100 होता है बाबू। कितना होता है? 25 चौक 100 होता है। तो समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर ये माइनस से माइनस कट गया, इससे ये कट गया, तो 25 आ गया बाबू। D की वैल्यू कितनी आ गई 25। ठीक है, अब यहाँ पर फाइनली मैं लिख सकता हूँ अच्छे तरीके से कि D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो कितना बन जाएगा। यहाँ पर यहाँ लिख दूंगा साफ सुथरा कि D का मान समीकरण किस में रखूँगा बाबू? समीकरण में रखूँगा 1 में। किस में? 1 में रखने पर किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो A प्लस 2D की वैल्यू कितनी है 25 बराबर में कितना है मेरे बच्चे 600 है। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो A प्लस 25 दूनी कितना होता है बाबू 50 होता है। ठीक है, बराबर में यहाँ पर 600 और A आ जाएगा अपना, A आ जाएगा बाबू 550। कितना आ गया 550। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो ये कितना आ गया A आ गया। A1 इतना है, तो अपन को क्या करना है भाई, यहाँ पर 10वें वर्ष प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना है भाई 550 है। A1 कितना आ गया बाबू 550। 10वें वर्ष के लिए अपन को क्या करना होगा, फटाक से यहाँ पर 10वें वर्ष मतलब A10, A प्लस N माइनस के 1 और D। तो A10, A की वैल्यू कितनी आई है बाबू 550 प्लस N की कितनी है 10 माइनस के 1 और D मेरे प्यारे लॉलीपॉप कितना है 25। ठीक है, तो ये A10 फाइनली 550 और ये 9 है। ठीक है, कितना है बाबू 9।
तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर अपना साफ सुथरा मान आ जाएगा 9 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45 की बाबू 5 हासिल की, 4 9 दूनी 18, 18 और 4 22, ठीक है, 225 हो गया। तो A10 मुझे जहाँ तक पता चल रहा है तो वो हो गया 5 7 और 7, 775 आ रहा है बाबू शायद, ठीक है। ओके, चलिए आप सभी को बाबू जय हिंद, जय हिंद मेरे बच्चे, जय हिंद, ठीक है। तो 775 इज द राइट आंसर, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और S7 भी कह रहा है वो कुल उत्पादन S7 है, तो इसमें मेरे बच्चे S7 भी निकाल देते हैं, क्योंकि यही अपना क्या है बाबू यहाँ पर ओके। S7 को देख लीजिए सभी बच्चे, S7 को देख लो। तो S7 में बाबू क्या करेंगे अपन, फर्स्ट लास्ट नहीं लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे n/2 और 2a प्लस n-1 और बाबू d है यहाँ पर, और ये है बाबू 7, कितना है 7/2 और 2 a की जगह पर कितना है मेरे बच्चे 550, ठीक है, 550 प्लस n की जगह पर 7-1 d कितना है 25, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो 7/2 और ये कितना आ जाएगा बाबू यहाँ पर 5 दूनी 10 और 1100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाबू 1100, ठीक है। ये 1100 प्लस 6 का मल्टीप्लाई कर दो कितने से 25, 6 पंजे 30 की बाबू 0 हासिल की कितना है 30 और 6 दूनी 12, 12 3 15, ठीक है। ये कितना आ गया 150। तो यहाँ पर बाबू ये S7 ये 7/2 है और 1100 1250, 1200 कितना है बाबू 50 है। ओके, चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आपकी समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर 2 से इसको काट दूंगा, 2 से क्या करूँगा 2 छक्के 12 25, ठीक है। ये कितना है 625, 625 हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्या है S7 बराबर में ये कितना आ जाएगा बाबू 4375, ठीक है, कितना आ जाएगा 4375, ठीक है, 4375 है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर ये फाइनली आंसर निकल के आ चुका है रापची की स्टाइल में। तो चलिए मेरे शेरों, यहाँ पर ये जानदार शानदार धुआंधार यहाँ पर निकल आया है आंसर इसका, ठीक है। तो ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर अपन ने इसका गर्दा उड़ा दिया है और एकदम है ना बाबू ये अपना 5 यूनिट है ना मेरे बच्चे फिनिश हो चुका है, ठीक है। ओके, चलिए आप सभी को बेटा जय हिंद। और इस यूनिट से कोई भी बेटा प्रॉब्लम है किसी भी सवाल से तो आप इस स्क्रॉलिंग में चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। और ये एक्सरसाइज ये यूनिट यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।